हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके, जो कि है यूएस फेड का इंटरेस्ट और हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए और मैं इसको ट्राई करूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का कि ये दोनों का क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट का और हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो समझते हैं, लेकिन समझने से पहले हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको फिनेंशियल नॉलेज से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सुनिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट। जैसे यहां पर क्या होता है कि यहां पर जितने भी बैंक्स हैं उस बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। उसी तरीके से यूएस में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका उनका बिग बॉस कौन है? उनका बिग बॉस है फेड, यूएस फेड। कौन है? यूएस फेड। तो जिस तरीके से यहाँ आरबीआई कंट्रोल करती है बाकी बैंक्स को, उसी तरीके से यूएस में कौन कंट्रोल करती है? यूएस फेड। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी समझो कि अमेरिका में जो वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कभी पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो किससे बोरो करेंगे? यूएस फेड से बोरो करेंगे। अच्छा, या फिर वो दूसरे बैंक से भी बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो बदले में यूएस फेड क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। किससे? वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि मान लीजिए यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। क्या की? यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो होगा क्या? तो जो वहाँ के कमर्शियल बैंक्स थे वो जो पैसा उधार लेंगे किससे? यूएस फेड से। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? यूएस फेड को। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब वो ज़्यादा चार्ज देंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भरेंगे किसको? यूएस फेड को। तो जब कमर्शियल बैंक्स बाकी जनता को जब लोन देंगे उनसे भी तो ज़्यादा चार्ज करेंगे और लोन महंगा हो जाएगा आम आदमी के लिए। तो जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोन लेना पसंद करेंगे क्या बाकी आम आदमी? कोई नहीं पसंद करेगा। यानी लोन का अमाउंट, मतलब लोन कम हो जाएगा, लोगों के पास कम पैसा रहेगा। तो जब कम पैसा रहेगा लोगों के पास तो इकोनॉमी में पैसा कम सर्कुलेट होगा, कम खर्च होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? तो इसको मैं अभी तक जो समझाया उसको उसको अगर फिर से मैं बताऊं, जैसे ही यूएस फेड इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? बढ़ा देगा तो वहां के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा यूएस फेड को, और जनता लोगों को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो जनता लोग कम लोन लेंगे और कम लोन लेने से क्या होगा कि खर्चा कम होगा, तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आ गया? दूसरे तरफ क्या होगा? जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वहां का जो बॉन्ड मार्केट है वो भी बढ़ने लगेगा। कैसे? आप समझिए, जैसे ही तो होता क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए वहां का जो बॉन्ड मार्केट है 3% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मतलब वहां का जो यूएस वाले जब बॉन्ड इशू करते हैं उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट यूएस फेड बढ़ाती है तो वहां का बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट था 3%, और जैसे ही वहां का फेड, यूएस फेड क्या किया? इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हुआ क्या? 5% चला गया। तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? अपना पैसा सारा बॉन्ड मार्केट में लगा देंगे। और पैसा आएगा कहां से बताइए? तो पैसा कहां से आएगा? इमर्जिंग मार्केट से आएगा। मतलब उनका मैक्सिमम पैसा कहां पर लगा रहता है? इंडियन मार्केट में। तो लोग क्या करेंगे? हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के, ठीक है, अपने यूएस मार्केट जो कि बॉन्ड मार्केट है उसमें लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वहां का जो बॉन्ड है सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट, यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो क्या होता है? दो इंपैक्ट देखने को मिलता है। एक, लोन बहुत ही महंगा हो जाता है क्योंकि रेट बढ़ गया तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा यूएस फेड को। तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, कम पैसा आने से कम खर्च होगा, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा रहेगा नहीं, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। लेकिन दूसरे तरफ क्या होगा? बॉन्ड मार्केट का रेट ज़्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड मार्केट का रेट जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? लोग अपना जो पैसा जहाँ से भी वो इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से निकाल के यूएस बॉन्ड में लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे वहाँ के जो इन्वेस्टर है मैक्सिमम पैसा इंडियन मार्केट में लगा हुआ है, तो जब यहाँ से जब वो पैसा निकालेंगे और यूएस बॉन्ड में लगाएंगे तो यहाँ का मार्केट गिर जाएगा और यूएस बॉन्ड मार्केट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर बॉन्ड मार्केट में लगाएंगे या फिर यूएस डॉलर में भी लगाएंगे। समझे कि नहीं? तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड मार्केट भी क्या होता है? आपका बढ़ता है, और डॉलर भी मजबूत होता है, क्योंकि यहां से पैसा निकला और वो पैसा कहां चला गया? बॉन्ड मार्केट में चला गया, और डॉलर रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें चला गया। समझ में आ गया? दूसरा चीज क्या होगा?
जब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम अगर कर दिए, कौन, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो क्या होगा, तो वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट पे लोन लेंगे यूएस फेड से, और वो फिर आम जनता को कम इंटरेस्ट पे देंगे लोन। तो जब आम जनता कम इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा लोन लेंगे ना, और जब ज़्यादा लोन लेंगे तो वो क्या करेंगे, पैसे का कहीं तो लगाएंगे। तो वो कहाँ लगाएंगे, ये वो इंडियन मार्केट में लगाएंगे। अब बताइए इंडियन मार्केट में क्यों लगाएंगे, और डॉलर में क्यों नहीं लगाएंगे, या फिर यूएस बॉन्ड में क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट घटाया तो बॉन्ड मार्केट का भी रेट घट जाएगा, तो जो कि सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट था। और वहाँ का अगर रेट अगर घट गया तो भैया वहाँ पर पैसा कौन लगाएगा, तो वहाँ से लोन लेकर इन्वेस्टर लोग पैसा कहाँ पर लगाएंगे, इमर्जिंग मार्केट में। और इंडिया हमारा क्या है, इमर्जिंग मार्केट है, समझ में आ रहा है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है तो क्या होगा, वहाँ का डॉलर भी, वहाँ का बॉन्ड मार्केट भी घटता है और डॉलर भी वीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ का सारा इन्वेस्टमेंट अपना इंडियन इक्विटी मार्केट में चला जाता है, समझ में आ रहा है। और वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया, लोग ज़्यादा खर्च किए, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, समझ में आया। तो जब वहाँ पर ज़्यादा पैसा लोगों के पास आता है तो लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपना इंडियन इक्विटी मार्केट में। और जो बॉन्ड मार्केट में जो बंदे लगाए थे वो भी तो निकाल देंगे पैसा, वहाँ से निकाल के कहाँ लगाएंगे, इंडियन इक्विटी मार्केट में लगाएंगे। तो ये सारा रिलेशन है। तो अभी तक क्या समझ में आया कि जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट गिर जाता है, और जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट घटाता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट घटाता है तो बॉन्ड मार्केट भी कमता है और डॉलर वीक होता है, ठीक है। जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा बताइए, जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बॉन्ड मार्केट भी बढ़ेगा और डॉलर भी स्ट्रांग होगा, और डॉलर रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट और यूएस फेड का इंटरेस्ट का दोनों का आपस में क्या बोलते हैं, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तू अनाड़ी तो मैं खिलाड़ी, ये अनाड़ी है तो ये खिलाड़ी है, दोनों ऑपोजिट है, दोनों का 36 का आंकड़ा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, और स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, मैं क्या बोला, सॉरी, इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा तो यूएस मार्केट भी बढ़ेगा और डॉलर स्ट्रांग होगा, और इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरेगा तो यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ भी मंदी आएगा, वहाँ भी वो भी गिरेगा, और सारा पैसा कहाँ जाएगा, इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट बढ़ेगा, समझ में आया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, मैं पूरा ट्राई किया आपको समझाने का। फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।